ये वीक काफी खास रहने वाला है क्योंकि यही वो वीक है जहां से पितृपक्ष श्राद्ध पक्ष की शुरुआत होगी और 7 तारीख को चंद्र ग्रहण भी रहेगा। तो किन चीजों का आपको ध्यान रखना है ये हम बताएंगे और इसके साथ साथ साप्ताहिक राशिफल में चंद्रमा ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और चंद्रमा इस पूरे ही वीक वृश्चिक में रहेंगे, धनु में रहेंगे, मकर में रहेंगे और उसके बाद वो कुंभ में रहेंगे और आखिरी दिन चंद्रमा का राहु के साथ जो ग्रहण योग बन रहा है वही चंद्र ग्रहण होगा। तो बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना है। चंद्रमा मन के कारक हैं और वही पीड़ित होंगे। तो आप पर इन सब चीजों का क्या प्रभाव पड़ेगा, मंगल शनि की जो दृष्टि है वो क्या आपको बचाएगी या फंसाएगी, या बुध आदित्य योग का क्या परिणाम रहेगा, आइए हम देखते हैं। और इसके साथ साथ क्या रेमेडी करनी है, क्या मंत्र जाप करना है, ये भी हम आपको बताते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे वृश्चिक राशि और वृश्चिक लगन के लिए ये वीक कैसा रहने वाला है। यहाँ हम बात कर रहे हैं साप्ताहिक राशिफल की 1 सितंबर से लेकर और 7 सितंबर तक। सितंबर का फर्स्ट वीक है और काफी खास रहने वाला है। इस वीक के आखिरी दिन यानी 7 सितंबर को पितृपक्ष भी शुरू होगा और चंद्र ग्रहण भी रहेगा। तो इसका डेफिनेटली आप पर भी प्रभाव पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर तो चंद्रमा नीच के हो जाते हैं, यानी वृश्चिक राशि की बात कर रहे हैं हम और आपके जो लॉर्ड हैं मंगल हैं, लेकिन चंद्रमा यहाँ नीच के हो जाते हैं। और जब ये वीक स्टार्ट भी हो रहा है तब भी चंद्रमा की जो स्थिति है, चंद्रमा सबसे पहले अगर हम 1 तारीख की बात करें तो चंद्रमा आप ही की राशि में रहने वाले हैं, यानी नीच के तो रहेंगे लेकिन आपकी राशि में रहेंगे। और जब ये वीक का एंड होगा यानी जब चौथे घर में चंद्रमा आएंगे 7 तारीख को, तो चंद्रमा आपके 4th हाउस में आएंगे। यानी अगर हम पूरे वीक की बात करें तो शुरू में भी आपको ध्यान रखना है, थोड़े इमोशनल रह सकते हैं और वीक के एंड में चंद्र ग्रहण भी रहेगा और चंद्रमा आपके 4th हाउस में भी आ जाएंगे। तो आपको 6 और 7 तारीख को थोड़ा सा केयरफुल रहना है हर चीज में ही। क्या रेमेडीज करनी है ये भी हम आपको बताएंगे। देखिए साप्ताहिक राशिफल में जैसा मैंने कहा चंद्रमा वृश्चिक में, धनु में, मकर में और कुंभ में रहेंगे इस पूरे वीक। आपके लिए लगन में 2nd हाउस, 3rd हाउस और 4th हाउस में रहेंगे। तो यहाँ पर चंद्रमा की स्थिति तो बदलेगी लेकिन इसके अलावा इस पूरे ही वीक में कोई भी ग्रह अपना राशि परिवर्तन नहीं कर रहा है। एज इट इज ग्रह रहने वाले हैं। मंगल लाभ भाव में है, आपके जो लॉर्ड हैं सूर्य, बुध और केतु जो है आपके 10th हाउस में है, राहु आपके 4th हाउस में है, शनि पंचम में है और भाग्य में शुक्र हैं और अष्टम में आपके गुरु विराजमान है। तो यहाँ पर इन चीजों का क्या प्रभाव पड़ेगा ये हम देखेंगे। आपके राशि स्वामी मंगल होते हैं। और यहाँ जब सबसे पहले हम स्वास्थ्य की बात करते हैं, देखिए स्वास्थ्य की जब बात करेंगे तो आपकी 1st हाउस को भी देखा जाएगा, यानी आपकी लगन को 1st हाउस को देखते हैं। यहाँ के लॉर्ड मंगल आपके राशि के लाभ भाव में है तो वो स्थिति अच्छी है, लेकिन आपको पता भी होना चाहिए कि आपकी राशि आप कैसे देखें। अपनी कुंडली खोलें, उसमें चंद्रमा की स्थिति देखें, जहां चंद्रमा है वहां नंबर 8 लिखा है। तो आपकी जो राशि है वो वृश्चिक है। और देखिए चंद्रमा के साथ जैसा हमने बताया चंद्रमा नीच के हो जाते हैं यहाँ। और अगर हम आपकी हेल्थ की बात करें तो 6ठे घर के जो लॉर्ड हैं वो मंगल आपके लाभ में बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए बॉडी में पेन्स रह सकते हैं और यहाँ पर आपको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, लिवर से रिलेटेड प्रॉब्लम, फैटी लिवर जिसे हम कहते हैं वो हो जाता है, वो समस्या यहाँ पर बनी हुई दिखाई दे रही है। तो एक तो मंगल को लेके थोड़ा सा ध्यान रखना है, यानी ब्लड प्रेशर वगैरह ऊपर नीचे हो, बॉडी में पेन्स, टायर्डनेस ये फील कर सकते हैं। और इसके साथ लिवर, फैटी लिवर की भी थोड़ा सा आपको केयरफुल रहने की जरूरत है। इसके अलावा अगर आपकी कोई क्रॉनिक डिजीज चल रही है तो वहां भी ध्यान रखें। सबसे ज्यादा आपको ध्यान रखना है वीक के एंड में यानी 6 और 7 तारीख को आप बहुत ध्यान रखें। थोड़ा मन भी खराब हो सकता है, इमोशनल हो सकते हैं, तो उसे अपने पर हावी ना होने दें, ओवर थिंकिंग ना करें। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपके लव लाइफ की। लव लाइफ का जो घर है वो 5th हाउस है, शनि यहाँ विराजमान है। शनि का यहाँ होना और मंगल की दृष्टि होना इस पूरे ही वीक लव लाइफ बहुत ज्यादा अच्छी नजर नहीं आ रही है, क्योंकि देखिए मंगल की दृष्टि है, शनि की भी दृष्टि है और शनि जहाँ बैठते हैं वहां वृद्धि करते हैं। यानी आप कोशिश करेंगे, एफर्ट करेंगे, चीजें होंगी, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर चिड़चिड़ापन, नेगेटिविटी है, बहस हो सकती है छोटी छोटी चीजों में, आर्ग्यूमेंट्स की समस्या यहाँ पर बनी रहेगी। तो ऐसी स्थिति में हम कहेंगे कि चीजें आपके लिए थोड़ी सी नेगेटिव रह सकती हैं लव लाइफ को लेके। और जब चंद्र ग्रहण पड़ेगा तो उससे 2-3 दिन पहले और बाद में आपको ध्यान रखना है। थोड़ा सा किसी तीसरे व्यक्ति के कारण कहने से भी यहाँ पर लड़ाई हो सकती है। आपका एक और रीजन है कि जो आपके पंचम के लॉर्ड हैं गुरु, वो आपके इस समय चले गए हैं, अष्टम में चले गए हैं और अष्टम में जाने के कारण
कहीं ना कहीं लव लाइफ में जब भी त्रिकोण के स्वामी, केंद्र के स्वामी त्रिक भाव में जाते हैं तो लव लाइफ में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। यहाँ लव लाइफ की बात कर रहे हैं, लेकिन कोई और भी अगर केंद्र के स्वामी है, किसी और चीज से रिलेटेड है, तो छठे, आठवें, 12वें में जाने से वो ग्रह के जो परिणाम है थोड़े से शुभत्व में कमी आ जाती है, शुभ फलों में कमी आ जाती है। वैवाहिक जीवन की हम बात करें, वैवाहिक जीवन के आपके जो लॉर्ड हैं शुक्र हैं, और शुक्र इस समय आपके भाग्य में विराजमान है। शुक्र का भाग्य में बैठना आपके वैवाहिक जीवन के लिए यहाँ पर चीजें अच्छी नजर आ रही हैं। वैवाहिक जीवन में कोई दिक्कत नहीं नजर आ रही है। यहाँ पर आपका जो हम कहेंगे कि तालमेल भी बैठेगा, अंडरस्टैंडिंग बैठेगी। आपके जो लॉर्ड हैं खुद के वो लाभ में है, यानी मनोकामनाएं डिजायर हाउस में है, तो वैवाहिक जीवन अच्छा है, डिजायर पूरी होंगी, मनोकामनाएं पूरी होंगी। और आपके जो स्पाउस हैं, वैवाहिक जीवन के लॉर्ड हैं, वो आपके भाग्य में बैठे हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में पूरा ही जो ये हफ्ता है वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा है। देखिए सूर्य बुध केतु जरूर आपके सुख भाव को देख रहे हैं, तो ऐसे में थोड़ा सा एग्रेशन को यहाँ भी कंट्रोल करना है, क्योंकि मंगल जो है अग्नि तत्व वाले होते हैं, और ये जो वीक है थोड़ा सा ग्रहण के आसपास आ रहा है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा एग्रेशन को कंट्रोल करना रहता है, अन्यथा आपकी चीजें ठीक हैं। जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है उनके लिए भी यहाँ तालमेल पूरा बनेगा, विवाह होने के योग हैं। लेकिन इस वीक में हम कहेंगे कि बहुत ज्यादा कोई इम्पल्सिव डिसीजन ना लें, वो आपके लिए बेहतर होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपके वर्क प्लेस की। देखिए कार्य क्षेत्र की बात करें तो सूर्य, बुध और केतु यहाँ पर विराजमान है। बुध आदित्य योग बना हुआ है, तो कार्य क्षेत्र की दृष्टि से ये समय बहुत अच्छा है, क्योंकि बुध आदित्य योग है और आपके कर्म क्षेत्र में ही है, दिग्बली हो जाते हैं यहाँ पर सूर्य, और सूर्य यहाँ पे पावरफुल होते हैं, तो आपका लोग सुनेंगे, आपका जो कहते हैं झंडा परचम लहराएगा, वो स्थिति यहाँ बनी हुई है। साथ ही साथ आपके जो सीनियर्स हैं वो भी सपोर्ट करेंगे, गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई काम है वहां भी आपको फायदे होंगे, क्योंकि खुद 10th हाउस के लॉर्ड यहीं पे बैठे हैं। शुक्र जो आपके पार्टनरशिप, डेली इनकम के लॉर्ड हैं, वो आपके भाग्य में बैठे हैं। तो कार्य क्षेत्र की दृष्टि से वृश्चिक राशि वालों का समय अच्छा है। लेकिन देखिए राहु की दृष्टि और केतु का यहाँ होना, कहीं ना कहीं राहु और केतु का जो ये यहाँ पर प्रेजेंस है, आपको एकदम एकदम आपका मूड खराब कर सकता है। एकदम से लग सकता है कि चीजें नहीं बैठ रही हैं, या कुछ चेंजेस आप लाने की सोच सकते हैं, परिवर्तन के योग बनते हैं, और जो ऑफिस का माहौल है वो थोड़ा खींचातानी भरा रह सकता है। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। इसके साथ ही कार्य क्षेत्र की बात सही है, लेकिन पैसे के लेन देन में भी ध्यान रखना है। देखिए धन भाव के जो लॉर्ड हैं गुरु, वो आपके अष्टम में बैठे हुए हैं और खुद के ही घर को देख रहे हैं, यानी पैसे के लेन देन में भी थोड़ा सा केयरफुल रहें, और स्पेशली 7 तारीख को आप बहुत ज्यादा सतर्क रहें तो आपके लिए बेहतर होगा। ओवरऑल हम देखें तो सरकारी महकमे से जुड़े हुए काम हो सकते हैं, कपड़ों का या किसी भी तरीके का कॉस्मेटिक से रिलेटेड काम, महंगे आइटम जो होते हैं, हायर एंड ब्रांड्स का अगर आपका काम है तो वहां भी लाभ हो सकता है। आपके अप्रेजल्स वगैरह होने हैं तो प्रमोशन के पूरे पूरे चांसेस हैं। ये वीक आपके लिए कार्य क्षेत्र की दृष्टि से अच्छा रहने वाला है। नेक्स्ट हम बात करेंगे विद्यार्थियों के लिए। देखिए पंचम भाव से ही विद्या को देखा जाता है। विद्या के जो लॉर्ड गुरु हैं वो जरूर इस समय अष्टम में चले गए हैं। हालांकि वृश्चिक राशि, वृश्चिक लगन वाले मेहनत जरूर करेंगे, लाभ के योग है, मेहनत करेंगे, लेकिन देखिए जो हम कहेंगे कि 7 का जो समय है, 6 और 7, वहां पर अगर कोई आपका एग्जाम है, चीजें हैं, तो वहां पर थोड़ी सी नेगेटिविटी रह सकती है, क्योंकि इमोशनल हो सकते हैं, भावुक हो जाएंगे, कोई ना कोई बात आपको डिस्टर्ब करेगी, उसका इफेक्ट आपकी पढ़ाइयों पर भी आएगा। तो अपने मन को मजबूत रखें तो आपकी चीजें ठीक रहेंगी। इसके साथ हम बात करें आपके भाग्य की और आपके अध्यात्म की। भाग्य में आपके शुक्र बैठे हुए हैं, और भाग्येश के लिए तो हम हमेशा कहते हैं कि वृश्चिक राशि के लिए चंद्रमा नीच के हो जाते हैं और वही आपके भाग्येश हैं। और इस समय तो जो ग्रहण भी चंद्रमा पर ही है, तो आपको भाग्य का साथ तो शुरू में फिर भी मिल सकता है, लेकिन सेकंड हाफ में यहाँ पर भाग्य का साथ आपको नहीं मिलता हुआ नजर आ रहा है। भाग्य से रिलेटेड कोई काम है तो उसे मिडिल ऑफ द वीक करें तो आपके लिए लाभकारी रहेगा, अन्यथा यहाँ पर दिक्कत आ सकती है। और आध्यात्मिक आप होते हैं, आध्यात्मिक आप हैं, नॉलेज काफी बढ़ेगी, अकल की तरफ इंटरेस्ट रहेगा, यात्राएं होंगी, और घर में भी कोई ना कोई मांगलिक कार्य होगा। इस वीक में आप कोई ना कोई चैरिटी जरूर करेंगे। आपका ऐसा मन होगा कि जो भी है लेकिन मुझे ये सब करना ही है, तो चैरिटी आप जरूर करेंगे और लाभ का ये समय है। ओवरऑल वीक की अगर हम बात करें तो पूरा ही वीक अच्छा रहने वाला है। कर्म क्षेत्र अच्छा है, वैवाहिक जीवन अच्छा है, भाग्य में शुक्र बैठ के आपको बहुत हद तक चीजों में आपकी हेल्प करेंगे। और इसके साथ साथ लेकिन आपको थोड़ा अपनी लव लाइफ को संभालना है,
किसी भी तरीके की कोई परेशानी अगर आपको आती है तो आप 3 मुखी रुद्राक्ष पहने, क्योंकि उन्हें रूलिंग प्लैनेट जो उनके हैं वो मंगल हैं, तो उससे आपको काफी लाभ होगा। हनुमान चालीसा का पाठ करें, राम रक्षा स्तोत्र भी आप नित्य पढ़ें और इसके साथ साथ शिव मंदिर में जरूर जाके रुद्राभिषेक करें, ये आपके लिए ज्यादा अच्छा रहने वाला है। और इसके साथ जैसा हमने बताया कि इस वीक में ग्रहण भी पड़ रहा है, तो आपको अवश्य मंदिर जाके, शिव मंदिर जाके डेली सफेद चीजों का दान करना चाहिए। कपूर हो गया, कपड़े, व्हाइट कपड़े हैं, दूध दही, खीर है, चीनी है, उड़द की दाल है, इन सब चीजों का आप दान करें तो जो चंद्रमा की नेगेटिविटी है इसके प्रकोप से आप बच के रहेंगे। इसके साथ ही इस वीडियो को हम यही विराम देते हैं। कमेंट बॉक्स में अवश्य ही ओम हम हनुमते नमः, राम रामचंद्र राम भद्र लिखें। थैंक यू।